लोगों का। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लिंक पे। तो बेसिकली हम आज से शुरू करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम होगा एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक वीडियो होगी, आपका एक कॉन्सेप्ट होगा और आप इसको देखिए। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगा। और जो कंपाइल वीडियो होगी, पूरी जो पूरा का पूरा कोर्स होगा, वो इनको करने के बाद आपको मिलेगा। आप पहले ये कर लेंगे, उसके बाद आपको कोर्स मैं पढ़ाऊंगा ताकि समझने में बहुत आसानी रहे। ये छोटे वीडियो होंगे, 5-6 मिनट, 7 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट के वीडियो होंगे और इसको आप आसानी से कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ठीक। तो अब जैसे ये क्वेश्चन अक्सर, इसके मल्टीपल मेथड हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, करवाते हैं। मेरा इसमें जो देखने का नजरिया है, मैं जो इसमें बेसिक पकड़ता हूँ वो थोड़ा अलग है। आई होप अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं वैसे पढ़ना होगा और क्वेश्चन में मैं क्या पकड़ता हूं वो पकड़ना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, अब मेरे साथ आप सवाल पढ़िए। नमक की कीमत में 15% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। ठीक है, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको नई कीमत पूछ सकता है, ठीक, और एक पूछेगा आपसे पुरानी कीमत। ठीक। अब देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो से लगवाते हैं लोग, कई तरीके से लगवाते हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चन को मैं ग्रेप करता हूँ, क्वेश्चन को जो मेरा तरीका करने का वो थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ कि जो चीज डिस्टर्ब हो रही है, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, मैं इसके परिवर्तन पे काम करता हूँ। ठीक है, जो परिवर्तन इसमें है, जो इसमें मतलब क्वेश्चन में जो परिवर्तन, जो नई चीज है, जो नया है इसमें, मैं उस पे काम करता हूँ। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि आप कोई सामान लेने जा रहे हो, एक सामान 2 रुपए का है। ठीक, आपने पांच पांच चीजें खरीदी। ठीक है, एक चीज 2 रुपए की है, आपने 5 चीजें खरीदी। ठीक है, ये आपका मूल्य है और ये आपका सामान है। जब आप दुकान पे पहुंचे, मान लिया आप 2 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट खरीद रहे हो और 5 पैकेट खरीद रहे हो। ठीक, दो वाला आपने 5 पैकेट खरीदा तो आपको पड़ा ये 10 रुपए का। ठीक। अब उसने कहा कि अगर मैं इसके रेट को 10% घटा देता हूं या 15% या 20% घटा देता हूं तो आप एक पैकेट एक्स्ट्रा खरीद लोगे। यही तो कहा। तो मान लिया अगर मैंने इसके 10% को घटाया, 10% से घटाया, मतलब कि 10% इसका क्या होगा? 2 रुपए होगा। तो यही जो 2 रुपए आया, इसी में मैं एक पैकेट एक्स्ट्रा खरीद रहा हूं। मैं सभी क्वेश्चंस में इसी पे काम करता हूं। यही मेरा बेसिक है। ठीक है, मतलब जो घटा हुआ है, जो घटा हुआ चीज, जो घटी हुई चीज से जो चीज आप एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, मैं उस पर वर्क करता हूं। समझ में आ रहा है ना? जो घट रहा है इसका मतलब जो नया चीज, जो नई चीज आप खरीद रहे हो, मैं नया मूल्य निकाल रहा हूं। आई बात समझ में? मैं जो भी कर रहा हूं, पुरानी चीज तो मुझे पता ही नहीं है कुछ ना। जैसे नमक की कीमत पहले कितनी थी, मुझे नहीं पता कि पहले कितनी थी। अब जो परिवर्तन होने के बाद, कमी होने के बाद जो चीज हो रही है, मुझे वो पता है। तो मैं केवल उस पे काम करूंगा। इसलिए उस पे काम करने की वजह से मेरा जो मूल्य आएगा वो भी नया आएगा। ठीक। कोई दिक्कत? तो चलिए, जैसे मैंने बताया कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो नई चीज है, हम उस पे काम करते हैं इसमें, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बहुत सारे तरीके हैं, आप उस पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार इसको भी ट्राई कीजिएगा। कुछ जैसे ही आप इसको एक दो बार लगाएंगे, समझ में आपको आएगा, आप इसको देखते ही सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काम करते हैं इस पे। कह रहा है 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक कब खरीद रहा है ये? जब 15% की कमी हो रही है। तो 15% की कमी किसमें हो रही है? 272 रुपए में। 272 रुपए में 15% की कमी हो रही है। मतलब 272 रुपए का 15% कितना होगा? जो इसका 15% की जो इसमें कमी हो रही है, ये 272 का जो 15% है, मुझे मिल रहा है। जो छूट के बाद, मतलब कम होने के बाद 272, जब हम उसको 15% कम करते हैं, तो उसी की वजह से हम 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। ठीक। तो ये जो मेरा काम हो रहा है, ये किस पे हो रहा है? ये जो परिवर्तन वाली चीज है, घटने या बढ़ने के बाद, ये घटने या बढ़ने के बाद जो मूल्य है उस पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, घटने या बढ़ने के बाद जो हमारा मूल्य है उस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो आएगा हमारा, ये नया मूल्य आएगा। हम नए नए चीज पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा नया मूल्य होगा। ठीक। अब 272 का 15% कितना होगा आपका? यहां से आप काट सकते हो, 3 × 5 = 15,
और 20 पंचे 100, ठीक है। 20 हो जाएगा, 2 से काट दो आप इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 136, ठीक। 136 तिया हो जाएगा आपका, 36 तिया 108 और 300, 408, है ना। 408 बटे 20 बराबर 1 kg, मतलब 1 kg का जो मूल्य हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, 408 बटे 20। तो इसको आप सही कर लो, 204 हो जाएगा ये, हाँ 204 बटे 10। अब मैं 10 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट लगा सकता हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी काटने पीटने में। तो ये हो जाएगा 20.4 बटे 10, तो हट जाएगा यहाँ से। 1 kg का मूल्य हमारा आया 20.4। हमें बताना क्या था, घटी हुई कीमत, नई कीमत, यही बतानी थी, मतलब यही आंसर आपका आ गया। समझ में आया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, देखिए हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे कह रहा है, एक वस्तु की, पहले बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ो, एक वस्तु की कीमत 20% कम हुई, जिसके चलते, अब यही उसने बता दिया कि हमको लगाना कैसे है क्वेश्चन को। जैसे एक वस्तु की कीमत 20% कम हुई, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपए 360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है। तो जो कम हुई हो रही है कीमत, उसके चलते तो आप 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहे हो। तो जैसे आपको पुराना मूल्य तो पता ही नहीं है, यहाँ पे यहाँ आपको पुरानी चीज पता ही नहीं है, आपको यहाँ नई चीज पता चल रही है, ठीक है। यहाँ आपको नई चीज पता चल रही है, मतलब जो कमी के बाद जो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, वही तो आप नया है, वो नया मूल्य है आपका। पुराना तो हमें पता नहीं कि किस रेट से मिल रहा था। तो 360 जो है उसका कितना है, 20%। मतलब जब 360 का हम 20% निकालते हैं, 20% की जब कमी होती है, तो उसी में तो हम 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, यही तो क्वेश्चन है। तो ये हमारा नया मूल्य है, ठीक। तो ये आप काट दो, इसके दो जीरो जीरो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 36 दूने 72, 2 से 2 काट दो, मतलब 1 किलोग्राम की कीमत आ गई 36 रुपए आपकी। अब ये हमारी क्या है, 1 किलोग्राम की कीमत, ये हमारी नई कीमत है, क्योंकि हम नए पे काम कर रहे हैं, जो कम हो रहा है उसमें हम 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, ठीक। ये हमारी नई कीमत है 1 किलोग्राम की। और हमसे पूछा यहाँ पे क्या है, अगर नया पूछा है तो यही आंसर है, ऑप्शन में ये भी दिया है, लेकिन पूछा क्या है, वस्तु का प्रारंभिक मतलब पुराना मूल्य पूछा है। तो ये जो बदलाव आया है वो कब आया है, मतलब 10, जो 20 वाली चीज है, 20% की जो चीज है, वो 5 से 4 हो रही है, ठीक। 5 से 4 हो रही है, तो ये 5 आपकी ये प्रारंभिक प्रारंभिक मूल्य है, और ये आपका नया मूल्य है, और 4 की वैल्यू जो आपने निकाली है नए मूल्य की 36 है। मतलब 4 बराबर अगर 36 है, 4 इंटू 9 36 है, तो 5 इंटू 9 कितना होगा, पुराना मूल्य 45 हो जाएगा। बस ये 2 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, इतना करना है आपको, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आप इसको कितनी जल्दी लगाएंगे, ठीक है। देखो समझने में दिक्कत ये होती है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, समझने में केवल यही दिक्कत हो रही है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, और नया मूल्य आ क्यों रहा है। तो ये नया मूल्य इसलिए आ रहा है क्योंकि जो घट रहा है, जैसे 10 रुपए में आप गए, 2 रुपए वाली आपने टॉफी खरीदी, 5 टॉफियां खरीदी, उसने कहा कि बेटा तुमको 10 रुपए की छूट दे रहा हूं मैं, तुम एक टॉफी और एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। तो जब उसने 10 रुपए की छूट दे दी आपको, तब आपको पता चला ना कि 1 रुपए की 10 रुपए, 10 रुपए में उसने 10% की छूट दी, इसका मतलब कि 20% की छूट दी, तो 2 रुपए की छूट दी उसने, और आपको एक टॉफी एक्स्ट्रा दी। तो ये जो 2 रुपए में आपको एक टॉफी दे रहा है, तो ये आपको नई टॉफी का मूल्य पता चला है, पुराना तो हमें पता नहीं है कि कितना था। ये आपको 2 रुपए में एक टॉफी जो मिली है, ये नया मूल्य है। वही यहाँ पे हम करते हैं कि 36 रुपए में जो 360 रुपए था, उसकी जो 20% की उसने कमी की है, उसी की वजह से हम 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, और ये नया मूल्य आता है। उसके बाद हम इसमें रेशियो में जाके इसको अपना निकाल लेते हैं पुराना भी। अब जब इसको आप लगाने लगोगे तो कितना फास्ट लगेगा, इमेजिन नहीं कर सकते आप। 360 में 20% की कमी या ज्यादा जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी कर रहा है वो वहां से कर रहा है, ठीक है। 2 kg आप इसको डायरेक्ट यहाँ से, पुराना मूल्य आप यहाँ से 36 निकाल लोगे, और आपको 20% की वैल्यू पता है, तो 4 बराबर 36 है, तो 5 बराबर 45 हो जाएगा। इतनी इजिली आप, मुश्किल से 15 सेकंड चाहिए आपको ये सवाल लगाने में, ठीक, समझ में आया, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमी कर रहा है यहाँ भी, तो इसको आप खुद से करना, मैं एक अधिक वाला मिल जाए तो उसको लगा दूं। हाँ जैसे कमी हुई है, इसमें भी कमी वाला लग जाएगा अब आपका, अधिक वाला मुझे लग रहा है नहीं, ठीक है। ये तो सक्सेसिव का सवाल आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे वृद्धि भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप कोई क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लिया यहाँ पे वृद्धि होने पर, अब जैसे चीनी के मूल्य में, अब इसको रेशियो से जाओगे तो आपको दिक्कत करेगा ये,
ठीक है, भिन्नात्मक माल आपको पता है बहुत इजी लगेगा। जैसे 925 रुपए में उसको 7.5%, ठीक है, 7.5, अगर भिन्न वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएगा, एक दशमलव यहाँ पे लगा दिया और बराबर 2 किलोग्राम। अब ये क्या है, नया मूल्य है, क्योंकि हम कमी के कारण इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो काट दो इसको, 25×75, 25 का 100, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, कम कम दर निकालनी है, मतलब नई कीमत, हमारा यहीं से काम हो जाएगा। तो 4 से काटें, नहीं 4 से नहीं काटते हैं, रहने देते हैं, 5 से काट दो, ये हो जाएगा 2, और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 5×8 40, और 2 बचेगा, 5×25, तो 183/8 होगा आपका ये, 185×3 मतलब कि 18×3 = 54, 540, और 5×3 = 15, 540 और 15 कितना हो जाएगा, 555। हाँ, 540 और 500, 5×3 = 15, 555, ठीक है, बटे 8। ठीक, ये आपकी कितने की कीमत है, 2 केजी की, तो 1 केजी की यहाँ 16 हो जाएगी, आप 16 से इसको भाग कर दीजिए, 16×3 = 48, 48 और कितना 55 हो जाएगा, 48 और 7 55, और 16×4 = 64, 16×5 = 86 हो जाएगा, 16×4 = 64, 34 दशमलव समथिंग आएगा, 64 और 11×75, तो 11 110 हो जाएगा, तो 16×6 = 96, है ना। देखो आंसर कैसे मिसमैच हो रहा है ना, मतलब दो दो सही है। अच्छा अच्छा, यहीं पे आ गया। ठीक है, तो 16×6 आ गया, तो यही सही है आपका, यही एग्जैक्ट आएगा। 16×6 = 96, 110 था तो बचा कितना उसमें, 14, 140, हाँ 16×8 128। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6875। बस इतनी सी बात करनी है, कोई भी टिपिकल परसेंटेज है, जैसा भी क्वेश्चन है आप इससे आराम से कर सकते हो, बस इसमें पकड़ना आपको ये चीज है कि ये हो क्यों रहा है और ये नया आ क्यों आ रहा है। अगर उसके बाद नया आ गया तो पुराना हमको ऐसे निकालना है। ठीक, तो एक बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए और इस सवाल को करिए, ये आपकी समस्या खत्म कर देगा। ठीक है, तो बस एक कॉन्सेप्ट खत्म।